प्राचीन समय में एक साधु तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति उधर से निकला और उसने साधु से प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, कृपा करके ये बताएं कि दुख का मूल कारण क्या है। साधु ने बहुत सोच विचार किया लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद वह साधु उत्तर प्राप्ति के लिए वहां से कई मील दूर एक ब्राह्मण विद्वान के घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने ब्राह्मण से अपना प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह प्रश्न के उत्तर हेतु कुछ दिन यहीं रुके, समय आने पर उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वह साधु ब्राह्मण विद्वान के निर्देशानुसार वहीं रहने लगा। दिन में वह भिक्षा मांगता और शाम को भोजन बना खाकर सामने पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता। वह सदा ही प्रसन्न नजर आता। साधु को वहां रहते हुए लगभग 1 वर्ष बीत गया। एक दिन भिक्षा मांगते समय उसकी मुलाकात एक अन्य साधु से हुई। उसने बताया कि वहां से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा आश्रम है। यदि वह चाहे तो खुले आसमान के नीचे सोने की अपेक्षा शाम को वहां रुक सकता है। साधु ने घर आकर वह बात ब्राह्मण विद्वान को बताई पर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इसके बाद वह साधु कुछ परेशान रहने लगा। कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी और वह उसमें रहने लगा। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन उसकी मुलाकात फिर एक अन्य साधु से हुई। उसने बताया कि यहाँ से लगभग 10 मील दूर एक विशाल भगवान जी का मंदिर है, जहाँ पर साधुओं को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराया जाता है। यदि वह चाहे तो भिक्षा मांगने की अपेक्षा वहां रहकर जीवन यापन कर सकता है। साधु ने आकर वह बात ब्राह्मण विद्वान को बताई। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला। इसके बाद साधु कुछ दुखी रहने लगा। कुछ दिन बीते कि पुनः उसकी मुलाकात एक और साधु से हुई। उसने बताया कि मगध देश के राजा ने साधुओं के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाया है, जहां साधुओं की निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है तथा वहां पर राजा के सैनिक साधुओं की बड़ी सेवा करते हैं। खाने में दूध, घी, फल आदि की कोई कमी नहीं है। साधु ने आकर ब्राह्मण विद्वान को वह बात बताई पर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इसके बाद साधु बहुत दुखी रहने लगा। उसे नित्य प्रतिदिन उस साधु की बताई हुई बात के सपने आते। एक दिन ब्राह्मण विद्वान ने साधु से पूछा, तुम बहुत दुखी रहते हो, क्या बात है? साधु ने कहा कि वह राजा के आश्रम में जाना चाहता है। ब्राह्मण विद्वान ने कहा कि वह जा सकता है क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर भी उसे मिल चुका है। साधु ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि अत्यधिक सुख की इच्छा ही व्यक्ति के दुख का मूल कारण है। तुम अत्यधिक सुख पाने के कारण ही इस समय दुखी रहते हो। साधु ने ब्राह्मण विद्वान की बात को गौर से समझा और राजा के आश्रम न जाकर पुनः वन में तपस्या के लिए चला गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।